ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सब अप्रभाव, मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना। न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर निहित दिगंत
चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। नमस्कार, हैप्पी संडे। काफी ये आज का वेबिनार नहीं है। आज हम लोग सब लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए जुड़े हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि मेडिटेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा? अपना माइक खोल के अनम्यूट कर दीजिए। मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? हेलो अनिल जी, मेरी वीडियो और ऑडियो सही आ रही है ही? अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। और मेडिटेशन से आप लोग क्या समझते हैं? कोई एक आदमी बताए। हेलो, कोई बताना चाहेगा? ये नारायण दीपा जी। कि नारायण दीपा जी बताना चाहेंगे मेडिटेशन से? अनिल जी, अनन्या जी। कोई मेडिटेशन क्या चीज है? कभी किसी ने किया है? कोई लोग रेगुलर कर रहे हैं या कभी कभी करते हैं या नहीं करते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन प्लीज, इसको इंटरेक्टिव बनाइए। यस, राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ जी अनिल जी, सुन रहे हैं क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, कौन बोल रहा है ये? अनिल। मैं अनिल जी बोल रहा हूँ। हाँ, अनिल बोल अनिल, रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं अनिल बाबू? शिवपुरी से बात कर रहा हूँ सर, शिवपुरी। अच्छा, तो कभी मेडिटेशन करते हैं कि कभी कभी नहीं करते नहीं, हैं कि रोज करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते सर, मेडिटेशन नहीं करते। क्या काम करते हैं आप? हमारा सर गल्ले का काम है ये, मूंगफली लाने का गल्ले का काम है सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो हाँ। क्या है कि गले का काम और अच्छा चलेगा, क्योंकि ये काम तो आप करते हैं, अच्छा काम है, पर जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप ये काम करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को भी शार्पन करने से आपका माइंड जो है पीसफुल होगा। जी जी सर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो क्या है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तो यमा रहता है कि आप लोग जैसे दुनियादारी में कैसे व्यवहार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इरिटेट होते हैं या प्यार से चलते हैं। दूसरा हम्म। नियम होता है कि आप कमिटेड है, सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ। तीसरा आसन होता है, अपन नमस्कार करते हैं, सुख आसन में बैठते हैं। ऐसे हाँ हाँ। ही इन नियम में एक मेडिटेशन होता है जिसमें हम अपने साथ बैठते हैं। हम्म। ये अनन्या केशवानी जी बोल रहे हैं
Meditation is a practice that involves focusing or cleaning your mind using combination of mental and physical technique. हाँ अनिला जी ठीक बता रहे हैं, पर मैं एक छोटा सा आज अपन मेडिटेशन के लिए ही बैठे हैं। उसके पहले मैं आपको दो चार लाइनें बताना चाहूंगा कि अपनी जो ये पूरा ब्रह्मांड है, अभी जो ब्रह्मांड है वो त्रिमूर्ति का रहता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मांड है अपना। इसकी प्रकृति जो है तीन डायरेक्शन की होती है। जैसे साइंस कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो अपना गीता है वो कहती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। इनको बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कार के अंदर ब्रेक होते हैं और एक्सीलेटर होता है और ड्राइवर उसको बैलेंस करता है, ऐसे ही क्या है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को बैलेंस करता है। जो लोग, और विष्णु, अलग अलग नाम है पर चीज एक ही है। जिनके अंदर ये चीजें बैलेंस रहती हैं उनकी लाइफ जो है बड़ी जबरदस्त रहती है। जैसे मान लो हमारा जो शरीर है ये भी त्रिगुणी है। अब जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। इतना समझ में आ रहा है? ये फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिकल बॉडी है। इतना समझ में आया अनन्या जी? हम्म। हाँ जी सर। हाँ, तो अब आप अपनी अब अगर आप आंखें बंद कर लीजिए अपनी। मैं भी आंखें बंद करता हूं और विचार करिए कि आपके कमरे में, आपके किचन में जो फ्रिज पड़ा है उसको आप खोल रहे हैं। देखिए कैसे कमरे में जा रहे हैं आप, कैसे आप फ्रिज खोल रहे हैं। फ्रिज को खोला, उसमें आपने देखा कि एक नींबू पड़ा हुआ है। उस नींबू को आपने निकाला, चाकू से काटा और उसकी शिकंजी बनाई और पी गए। मेरे मुंह में तो थूक आ गई, पानी आ गया। आपके मुंह में आया कि नहीं आया? अनिल जी, आया? नहीं आया सर। आपने आंखें बंद करी थी, हाँ करी थी सर। आपने दरवाजा खोला था, खोला था। नींबू देखे? हाँ देखे। नींबू के नाम से और नींबू काटने से, शिकंजी पीने से मुंह में थूक नहीं बनी? नहीं नहीं बनी सर। बननी चाहिए थी यार, सबके तो बनती है, हमारे तो बन गई। नहीं बनी सर। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये जो चीज अपन दिमाग से कर रहे हैं वो पर ये आपको फ्रिज तो दिखा होगा। हाँ फ्रिज तो देखा। हाँ, तो ये जो दिख रहा है बिना देखे, ये मॉलिक्यूलर हम्म बॉडी है अपनी, ये एनर्जी है हम्म अपनी। हम्म आपको होता है कि हर चीज तीन तीन गुणों से चलती है। तो जिससे हम्म आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, ये अपनी फिजिकल बॉडी है। और जो आपने हम्म इमेजिन किया, आपको फ्रिज ना होते हुए भी दिख गया, ये अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी है। एनर्जी है हम्म इसके अंदर। इसी के अंदर हम्म माइंड होते हैं। इसी के अंदर अपने हम्म, चक्र रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ। और फिर कई बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि हम लोग हम्म जो है, जैसे मान लो अ, आप जैसे मान लो किसी तस्वीर को देखते रहो, हम्म 1 मिनट तक लगातार अगर आप किसी तस्वीर को देखते हैं तो फिर आंखें हम्म, बंद कर लेते हैं तो भी वो तस्वीर दिखती है। हाँ दिखती है सर दिखती है। तो वो अपनी प्योर कॉन्शियसनेस है। हम्म जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी समझ लो हमारा शरीर है। हम्म बाल्टी हमारा क्या है, शरीर है। हम्म बाल्टी के अंदर जो पानी है वो एनर्जी है, मॉलिक्यूलर बॉडी है। हम्म और जब पानी शांत होता है हम्म तो अपने को अपना प्रतिबिंब, पेड़ों का प्रतिबिंब, सूरज का हम्म प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ। कि जैसे मैं यहाँ ग्वालियर में बोल रहा हूँ, आप शिवपुरी में सुन रहे हैं। हम्म इससे ये प्रूव होता है कि मेरे मुंह से जो वाणी निकल रही है उसकी हम्म वेव्स बन रही हैं।
हम्म। वो वेव्स हवा में आपके कानों में जैसे ही पहुंचती हैं तो आवाज बन हम्म। जाती है। हाँ हाँ हाँ। अगरबत्ती आप वहां जलाओगे तो आपको खुशबू आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो इससे ये प्रूव होता है कि मैं तो जो बोल रहा हूं, आपने मेरे से फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिंक भेजा था वो लगाया, हम्म। जब भी तो आप मेरी वाणी सुन पा रहे हैं। हाँ सही है सर। और जो लिंक नहीं लगा रहे वो नहीं सुन पा रहे। हाँ हाँ। तो एक्चुअली में क्या है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, हम्म। उसमें तो क्या वेव्स ही हैं। पर जब वो हमारे इंस्ट्रूमेंट मतलब आंखों से टकराती हैं तो हमको दिखता है, बिल्कुल सही है सर। जब कानों से टकराती हैं तो हमको सुनता है, हम्म। जब मुंह से टकराती हैं तो हमको खा स्वाद आता है, हाँ जी हाँ जी। और जब नाक से टकराती हैं तो हमें खुशबू आती है। नटशेल कहने का मतलब ये है कि जो बाहर है वो सब हमारे अंदर है। तो अब मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको दिखता है। अगर आपको काली टी शर्ट लेनी है तो शहर में सब काली टी शर्ट पहने दिखेंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि फिजिकल बॉडी के लिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं। आज हम मॉलिक्यूलर बॉडी में जो हमारे 7 चक्र रहते हैं, जैसे 7 हम्म नोट्स होती है म्यूजिक की, 7 हम्म। कलर्स होते हैं, ऐसे ही जो हम्म। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी में 7 चक्र रहते हैं, उनका मेडिटेशन करें। तो आप सब लोग आंखें बंद करके और कबर को सीधी करके मेरी वाणी को अपने दिमाग हम्म। में जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। बस रेडी हो जाएं, डिस्ट्रैक्शन दूर कर दें, तो आंखें बंद करके वाणी को जाने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP साहनी। आज मैं ध्यान पर चर्चा करूं। ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आदमी का फोकस यानी कि ध्यान होता है, वहीं उसकी एनर्जी, जिसे लोग राम, कृष्ण, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं, वह लग जाती है। लाइफ की सारी परेशानियां जैसे नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, क्लटर्ड माइंड, मंकी माइंड, इन इन सब का एक ध्यान या मेडिटेशन से हम दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अपनी वाइटल एनर्जीज का सेंटर रहते हैं। इस पे काफी रिसर्चेस देश विदेशों में हो चुकी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उदाहरण के तौर पे फिर समझाता हूं कि जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है और किसी ट्रेन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनी तक पहुंचना है और रास्ते में उसको 7 स्टेशनों पर से रुकना है। हर स्टेशन पर यदि उसे सैनिटाइज कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो इन्फेक्शन और बीमारी का डर कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने 7 चक्रों की क्लीनिंग करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से खुशी खुशी पहुंच सकते हैं। जो पहला यानी कि बेस चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, वह स्वीकृति बढ़ाता है। दूसरा चक्र क्रिएटिविटी और प्लेजर बढ़ाता है। तीसरा चक्र सक्सेस की तरफ, नेम की तरफ, फेम की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। चौथा चक्र इमोशनल सेटिस्फैक्शन का चक्र है और पांचवा चक्र
गुड कम्युनिकेशन का चक्र है। सिक्स्थ चक्र क्लैरिटी ऑफ माइंड का है और सेवन चक्र ब्लिस कनेक्शन विद यूनिवर्स, कनेक्शन विद गॉड का है। आओ मित्रों, सब मिलकर एक ऐसा मेडिटेशन करें विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जिससे कि हमारे सारे चक्रास क्लीन हो जाएं और सैनिटाइज हो जाए। विजुअलाइजेशन टेक्निक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन, जो पहले इमेजिन करता है, फिर उसे विजुअलाइज करता है और फिर एक्शन में लाता है। अब सभी लोग अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, मेरे शब्दों को विजुअलाइज करते हुए अंदर तक जाने दें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए सांस को अंदर लें, मीन्स इंस्पायर करें, रोकें, छोड़ें, फिर इंस्पायर करें, रोकें और छोड़ें। एक बार फिर सांस लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर छोड़ें। डीप रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला एवं एकदम रिलैक्स, पूरी स्ट्रेस टेंशन को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। अब फिर गहरी सांस लें, छोड़ें। 5 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मैं धीरे धीरे आपको अपने ही मस्तिष्क में जाने के लिए बोलूंगा। अब आप ऐसा महसूस करें कि परम पिता परमात्मा ने एक ट्रांसपेरेंट, बहुत सुंदर लिफ्ट आपके लिए भेजी है। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अपने उसमें प्रवेश करें। लिफ्ट के अंदर -7 का बटन दबाएं। शीघ्रता से व सुरक्षित आप -7 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप एक रेड कलर का फ्लोर देखते हैं। फ्लोर आपका बेस चक्र है, मूलाधार चक्र को दर्शाता है। ये हिप्स के पास एंड ऑफ द स्पाइन पर स्थिर रहता है। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी परेशानियों से आपको मुक्त करा रहा है। लाल रंग को अपने अंदर बसाते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज और सभी परेशानियों को यह लाल रंग की एनर्जी दूर करेगी। अपनी लिफ्ट जो आपके पास है उसमें बैठकर -6 का बटन दबाएं। सुरक्षित व शीघ्र 6 पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए फ्लोर को देखें। ये फ्लोर ऑरेंज रंग का है। ऑरेंज रंग को अपने स्वादिष्टान चक्र, जो कि एम्बलाइकस से 4 उंगली नीचे है, जहां प्यूबिक बोन है, वहां महसूस करें, वो वाइब्रेट करने लगता है। ये चक्र आपको जूस ऑफ लाइफ देगा, प्लेजर देगा। ऑरेंज रंग का धन्यवाद करते हुए अपनी
सुंदर लिफ्ट में बैठकर अब -5 का बटन दबाएं। आप अब चमकते हुए येलो कलर के फ्लोर के ऊपर पहुंच गए हैं। ये आपकी सक्सेस का चक्र है। अपनी सक्सेस को अपने अंदर फैलने दें। धन्यवाद करते हुए अपनी लिफ्ट में फिर बैठे। ये आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब -4 का बटन दबाएं। अब हरे रंग का हरा भरा फ्लो, खुशहाली का बड़ा फ्लो, ये हमारा अनाथ चक्र है। सेंटर ऑफ चेस्ट में यह स्थित होता है। हरे रंग का चेस्ट और हार्ट में फैला दें। हरे रंग को चेस्ट और हार्ट में फैला दें। ये आपके सारे इमोशन को बैलेंस करेगा। अब आप लोग अपनी प्रेम करेंगे, डिवाइन लव को महसूस करते हुए अब अपनी लिफ्ट में जाकर -3 का बटन दबाएं। इस फ्लोर पर हवाओं को अपने वोकल कॉर्ड पर महसूस करें। यह आपका विशुद्धि चक्र है। यह आपकी वाणी को शुद्ध व इफेक्टिव बनाएगा। इस रंग को फैलने दें। यह आपका पावरफुल कम्युनिकेशन बनाएगा। इस रंग को फैलते हुए अपनी लिफ्ट में फिर चलते हैं और -2 का बटन दबाते हैं। इस पर फ्लोर पर वॉयलेट रंग है। वॉयलेट कलर को महसूस करें, अपनी आंखों में बसाएं। वह फोरहेड जहां तिलक लगाते हैं, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको चार्ज करें। इससे आपकी दूरदृष्टि व सोचने समझने की शक्ति, इंट्यूजन पावर बढ़ेगी। धन्यवाद करते हुए ऊंचाई के शिखर पर ले जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश करें और -1 का बटन दबाएं। अब अपने शिखर पर आप पहुंच गए हैं। ये चक्र क्राउन चक्र कहलाता है। यहाँ कई लोगों को पर्पल, कई लोगों को व्हाइट, कई लोगों को सितारे या अपने डेटी के शुभ दर्शन होते हैं। ये चक्र हमारे सिर का ताज है। यह हमें पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड रखता है। अपने सातों चक्रों को हीलिंग कर रोज अपने शिखर पर पहुंचकर अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। ब्रह्मांड आपका ध्यान रखेगा। उस पर भरोसा करें। रोज आप अपने सातों चक्रों की हीलिंग करें। इस वक्त अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड महसूस करते हुए धन्यवाद करें और एक बार फिर गहरी सांसें लेते हुए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और उस गैप जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में गैप आ रहा है, उसको पहचानने की कोशिश करें। वही गैप एसेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी है। वो नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। उसको पहचाने, उसी पे कंसंट्रेट करें। सारी सातों चक्र की हीलिंग रोज करें तो आप लोग, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। मेंटली भी, फिजिकली भी, एनवायरमेंटली भी, सोशली भी। धन्यवाद। When you are comfortable, open your eyes. How you are feeling? Yes. मीना जी वेलकम। रंजन श्रीवास्तव जी कैसा लग रहा है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। आज बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन ही है। बढ़िया है। प्रभु जी कह रहे हैं, किशन सिंगल जी कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बेसिकली क्या है कि मेडिटेशन एक अपने जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बात को बड़ी गहराई की है समझ। आपने ये तो सुना होगा चित आनंद। ये तो आपने कई बार सुना होगा चित। उस ये
सत्य चित आनंद। तो कभी आपने ये सुना नहीं, बेसिकली है क्या कि अगर अपन समझें कि जैसे एक पानी की बोतल लेंगे, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी हम लोग क्या है कि जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मीना जी भी ऑक्सीजन ले रही हैं, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो, और ऑक्सीजन आप बाहर से ले रहे हो, मैं भी वही ले रहा हूँ। अब दिक्कत दिक्कत क्या हो रही है कि जब ऑक्सीजन बाहर है तो आप कहते हो ये मेरी नहीं है, जब आपके अंदर चली जाती है तो आप कहते हो मेरी है। अब इस बोतल में पानी है, कि पानी मेरा है कि, अब ये मान लो किसी का ये पानी पड़ा हुआ है बाहर, ये मैं हूं कि मेरे से अलग है? टेल मी, ये पानी मेरे से अलग है कि पानी और मैं एक ही हूं? जब तक ये पानी बाहर है तब तक आप और पानी अलग है सर, जब ये आपके अंदर चला जाएगा तो आप और पानी एक हो जाओगे। ऐसे नहीं है ना, देखो ये गलत बोल रहे हो आप। ये देखो भाई, तो फिर अलग कहाँ हुआ मेरे से? अब जैसे पानी में पी गया, अब ये मेरा हो गया। तो ये जब जब तक हवा बाहर है आप कहते हो कि अलग है, तो ये क्यों नहीं कहते कि पानी और मैं एक ही है? भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पानी तो समुद्र में है, पर ये बोतल में कैसे आ गया, तो वो पानी और ये पानी अलग थोड़ी है। तो मेरे अंदर वाला पानी और बाहर का पानी अलग थोड़ी है भाई। भाई अभी आपने ये बोला कि जब तक बाहर है जब तक अलग है, ऐसा कैसे होता है भाई? मेरे बीच में तो एक दीवार ही है ना, इंस्ट्रूमेंट ही है ना। भाई आप समझे नहीं, देखो अगर फिजिक्स में आपने स्लिट मेथड का एक वो होता है कि अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो वो वेव में जाता है, और जब वो स्लिट से निकलता है, छेद से निकलता है ऑब्जर्वर के बीच से, वो बीच में अगर कोई स्क्रीन लगा दें, जब उससे निकलता है वो, तो वो जो है वो पार्टिकल बन जाता है। ऐसे ही क्या है कि पूरा ब्रह्मांड एक वेव है, पर जब हमारा आंखों का इंस्ट्रूमेंट उसकी आंखों के सामने आता है, मतलब सब सब जो है रोशनी है, वेव्स ही है। तो जब हमारी आंखों का इंस्ट्रूमेंट उसके बीच, जैसे मैं स्क्रीन हूं मान लो, स्क्रीन में एक छेद मेरी आंख का है, एक छेद मेरी नाक का है, एक छेद मेरे मुंह का है, एक छेद मेरे कानों का है। जब इस छेद में से वो इलेक्ट्रॉन जाता है, रोशनी जाती है, आंखों से जाती है तो मुझे बोतल देखने लग जाती है, कानों से जाती है तो मैं सुनने लग जाता हूं, और नाक से जाती है तो मैं सूंघने लग जाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बाहर है वही अंदर है, या जो अंदर है वो बाहर है। हम जो है यूनिवर्स का एक पार्ट ही हैं। जब हम यूनिवर्स का पार्ट ही हैं तो आप और हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे। जैसे ये हाथ को मैं इसको मारूंगा तो ये कटेगा और दर्द मुझे होगा। ऐसे जब हमको ये समझ में आ जाता है कि हम कौन है, मीना जी कौन है, अकलेन जी कौन है, ये प्रभु जी कौन है, तो हमको लगता है ये सब एक ही हैं। तो हम फिर गुस्सा करना बंद कर देते हैं, हेट्रेट करना बंद कर देते हैं, जेलसी करना बंद कर देते हैं। पर ये चीजें समझदारी के लेवल पे हैं, ये कोई, इससे कोई फायदा नहीं होता। भाई ये है कि आपका नजरिया बदल जाता है, वो आप जो है नेम फेम और सक्सेस की तरफ आपको समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, इसने शादी की 1 करोड़ रुपए की, मैंने अगर मान लो 10 लाख में कर दी तो कोई बुराई नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? आप कंपटीशन नहीं करते, आप इंस्पायर होते हैं। अभी आप कहते हैं उसने 1 करोड़ की मैं 1.5 करोड़ की करूंगा। तो जब आपके अंदर ये समझदारी आ जाती है कि अरे भाई हम इतने लोगों को जलाने गए लक्ष्मीगंज में, हमारे यहाँ लक्ष्मीगंज है, जब फ्यूनरल होता है, तो हमको ये समझ में आने लग जाता है कि हमें भी एक दिन मरना है। तो अपने को जो नीड रहती है अपन वही पकड़ते हैं, वो एक्स्ट्रा आता है तो सर्विस में लगाते हैं। भाई जैसे आम का बीज है तो आम बोएगा। जैसे मान लो मेरे अंदर संस्कार कई जन्मों से पड़े हुए हैं, वो संस्कार जो है, मेरे पे पैसा आता है तो मैं मेडिटेशन आश्रम बनाने की सोचता हूँ। मेरे घर में आपको मेडिटेशन का कमरा मिलेगा। पर जिसके अंदर शराब ड्रग्स के बीज पड़े हुए हैं,
उसके बाद पैसा आएगा तो वो बार बनाता है। तो ये आप भी एक अच्छे संस्कारिक लोग हैं जो ये इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, पर ये संस्कार आपके अंदर कई जन्मों बाद आए हैं। जब भी आपको थोड़ा बहुत इसमें मजा आ रहा है, तो इस बार अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देके अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छा तैयार कर लिया, नियम से, आसन से, मेडिटेशन से, तो आप एनलाइटेंड हो सकते हैं और जो डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स है उसके सीईओ बन सकते हैं। यही बात मुझे आज करनी थी, यही मेडिटेशन है। इसलिए अपने को मेडिटेटिव माइंड बनाना है। जो मेडिटेटिव माइंड मतलब मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस और अलर्टनेस। जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूं, बाहर मेरे पेशेंट्स भी बैठे हैं, तो मैं पूरा का पूरा एम्ब्रेस आपके अंदर हो गया। यही माइक्रो मेडिटेशन है। अपने आप को जबरदस्ती आंखें बंद करके बिठाना और ध्यान इधर उधर भटकाना मेडिटेशन नहीं है। जो काम, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं उसमें लीन हो गया, पिक्चर देख रहा हूं उसमें लीन हो गया, मैं आपसे वेबिनार कर रहा हूं उसमें लीन हो गया, ये माइक्रो मेडिटेशन है। जबरदस्ती अपने ऊपर बैठना मेडिटेशन नहीं है। बस यही कहना था। तो आप मेडिटेशन पर प्रैक्टिस के लिए गाइडेड मेडिटेशन, म्यूजिक, माइंड को देखना, सांसों पे ध्यान देना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। शुरू में आप कर सकते हैं, पर कुछ दिनों बाद जब आप शुरू से रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में घंटी बजाते हैं, वो आंखें बंद करके बैठते हैं, घंटी बंद भी हो जाती है तो हमको अंदर आवाज आती रहती है। वही परमात्मा है, वही वेव है, वही पार्टिकल है। आपने आपने फरमाया कि मैं अगर कोई फोटो देखता रहूं और आंखें बंद कर लूं तो भी फोटो हमको दिखती है उस समय के लिए। वही जो है साइलेंस ही जो है, साइलेंस का जो साउंड है वही अपना ब्रह्मांड है। तो मेरा कहना यह है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम भी इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड है उसका पार्ट है। जैसे ब्रह्मांड क्या है, सत्य है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और जैसे मान लो हम लोग कहते हैं बादल फट गया, तो बादल फट गया तो मर थोड़ी गया, बादल की बूंदें आई नीचे गिरी, जिस पे नजर है वो देखता है कि ये बूंदे में कन्वर्ट हो गया, और बूंदे किस पे गिरी, पेड़ पे, पेड़ फलबूत हो गया और फल को हमने खाया तो हम बड़े हो गए, 3.5 किलो से 100 किलो तक पहुंच गए। तो बादल फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो बेसिकली बादल मरा नहीं, बादल एक बूंद के रूप में फिर आ गया। समुद्र लहर, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर आदमी, हर बूंद यही समझ रही है कि मैं बादल हूं, हर लहर ये समझ रही है कि मैं समुद्र हूं। आइडेंटिटी, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मैं बॉस हूं, मैं डॉन हूं, मैं नेता हूं, मैं राजनेता हूं। जब आदमी ये अपना अपना रिकग्नाइजेशन अलग अलग करने लग जाता है तो फिर उसको परेशानी आने लग जाती है कि अब मैं ये समझू ये जैकेट में हूं, तो फिर जैकेट में हूं तो भाई तूने मेरे जैसी क्यों पहनी है, तूने मुझसे अच्छी क्यों पहनी है। अब तो फिर वो जैकेट को उतार दिया, ये शरीर, हम समझते हैं कि ये शरीर मेरा है, तो आदमी कहता है यार तू, ये मैं, वो स्मार्ट है मैं कम स्मार्ट हूं। तो जैसे सोना है, किसी ने टॉप्स पहना हुआ है, किसी ने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, पर सुनार देखेगा तो उसके लिए सब सोना है, वो तो उसको गलाएगा और सोना लेगा। तो मेडिटेशन और इन वेबिनार से, इन प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आने लग जाता है कि मान लो चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे जानवर है, चाहे शेर है, चाहे चीता है, ये सब एक ही हैं। इन सब में एसेंस ऑफ यूनिवर्स ही है। जब ये समझ में आ जाता है तो आदमी इंस्पायरेशन करता है, कंपटीशन नहीं करता है। जब आदमी स्ट्रेस नहीं करता है, प्यार करता है।
जब आदमी गुस्सा नहीं करता है, उसको क्षमा करता है, हेट्रेट नहीं करता है, जेलसी और हेट्रेट नहीं करता है, प्यार करता है। बस यही प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए ये मेडिटेशन मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा। इसको किसी भी रूप में आप करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और हर मोमेंट को एंजॉय करिए। लाइफ शॉर्ट है, हम लोग चंद्रमा और सूरज नहीं हैं, इसलिए लाइफ शॉर्ट है, उसको एंजॉय करिए, प्यार से जिए, प्यार से रहें और नेम फेम और सक्सेस आप खुद देखेंगे कि आपके कदम चूमेंगे। ये उसके बाय प्रोडक्ट्स है। धन्यवाद।